हेलो टू ऑल माय सोलाइ 111 सोलाइ फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मज़े में हैं और अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो आपका बहुत सारा थैंक यू है गाइस टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड माय वीडियोज़। अम आशा करती हूँ कि मेरे सभी वीडियोस आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देते होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ना, वो भी कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव प्लस जनरल रीडिंग है। तो ओनली टेक्स व्हाट रेजोनेट्स। अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है ना, तो प्लीज गाइस डोंट ट्राई टू जबरदस्ती रेजोनेट, ठीक है? हमको जबरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है, ठीक है गाइस? आप उसको छोड़ दीजिए, प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम आपके लिए होगा, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ना, मैं बना रही हूँ अधिक मास के लिए, जो ये चल रहा है ना, शायद नेक्स्ट मंथ की 25th और 15th जून तक रहेगा, ठीक है? शायद। मेरा ना ध्यान नहीं है, बट अभी चल रहा है ये जो अधिक मास चल रहा है 2026 का। इसमें आपकी एनर्जी कैसी है, आपके लिए गाइडेंस क्या आएगा, और उसके हिसाब से आपके एंजल्स, ठीक है? आपके एंजल्स या आपके गाइड्स या स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम उसको ये डेक से लास्ट में देखेंगे, ठीक है? ये डेक से हम देखेंगे कि आपकी, मेरे प्यारे स्वीट स्वीट पीपल, 111 सोल आई की फैमिली जो है, मेरी सोल फैमिली है, उसकी एनर्जी अभी क्या बोल रही है, ठीक है? और ये डेक है, इससे हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, ठीक है? चलिए, अभी हम ना जल्दी-जल्दी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं ना ऐसे करूँगी कि इस डेक से एनर्जी ऑब्वियसली मैं एनर्जी देखूँगी, और ये जो एनर्जी आएगी ना, जितने भी कार्ड आएँगे, मैं ना मैक्सिमम मैं 4 कार्ड लूँगी, ठीक है गाइस? बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं ले सकती। मैं 4 कार्ड लूँगी और एक ऑल ओवर एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक आएगा, उसको मैं लूँगी। और जो टोटल 5 कार्ड्स होंगे ना, तो वो 5 कार्ड्स की एनर्जी में से आपकी एनर्जी किसके लिए, किस कार्ड से रेज़ोनेट होती है ना, उसको मैं स्पेसिफ़ाई करके ये टैरो से हम गाइडेंस लेंगे। तो 4 कार्ड के लिए मैं अलग से इसको स्पेसिफ़ाई करूँगी कि ठीक है, ये पर्टिकुलर कार्ड के लिए क्या गाइडेंस है? क्या मेरी फैमिली है जो उसको क्या ज़रूरत है इस बार, इस एनर्जी से क्या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है? समझ आ गया? चलिए, अब हम देखते हैं। तो पहले एज़ आई से कि हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। Please just only give me 4 cards and the bottom of the deck. Okay, पहला कार्ड आ गया। I need 3 more cards. Okay, thank you angels. I need one more card. Okay, आ गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए, ये क्या एंजल्स दे रहे हैं मुझे? थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन। क्या सोच रहे हो भाई? क्या खिचड़ी पक रही है? ओवर थिंकिंग हो रही है क्या? हाँ, चलो, तो हम देखते हैं पहला कार्ड। देखिए, मैं यहाँ पे ना थोड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा ज़्यादा क्लू आपको हेल्प के लिए देना चाहिए। मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है नंबर्स। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11, 1, 8
6 अ, 24, 17 और 2 मुझे ना नंबर 9 की एनर्जी भी पिक हो रही है और हाँ, बस। तो नंबर 2, 11, 8, 17, 24 एंड नंबर 9। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 11 अ, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, ठीक है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आपका मूलांक 1 है, मीनिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको हम टोटल करके नंबर 1 लाएँगे, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें नंबर 1 28 अम, 10 या फिर नंबर 9 मूलांक 9 सो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 27 है, 18 है या नंबर 9 है। नंबर 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17, 8 या फिर अ, 26 को, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए है। हाँ, और नंबर 6 तो नंबर 6 का जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 6, 15, 24 या फिर हाँ, 24 आ गया, सॉरी। चलिए, तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। मैंने सिर्फ़ ऑप्शन दिया है, नॉट नेसेसरी कि वो ही लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है गाइज़। अगर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट हो रही है देन यू कैन मूव फॉरवर्ड आप आगे देख सकते हो ये वीडियो। अगर आपके साथ ये एनर्जी नहीं मैच हो रही है तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ऐसे ही देखना है तो देखिए बट ज़बरदस्ती इस एनर्जी को एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है? ये आपके लिए नहीं होगी। चलिए, कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसा है कि बल्ले-बल्ले ही है, इन द सेंस कि आप अभी आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, भर-भर के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? और बहुत अच्छा-अच्छा हो रहा है आपके साथ। ये ना आपका जो पास्ट में आपने सालों से या फिर कुछ दिनों से आपने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, इसका आपको फल मिल रहा है और आगे भी आएगा क्योंकि ये एनर्जी ना मुझे अभी ये वाइब्स ऐसी आ रही है ना कि ये खत्म नहीं होने वाली है बहुत ज़्यादा। आप अभी इसी वक़्त बहुत खुश हैं, ठीक है? कुछ दिनों से आप ज़्यादा ही अ, हैप्पी है। वो सॉन्ग है ना अभी कुछ दिनों से लग रहा है ना 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 ऐसा, ठीक है? वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अ, वो लव लाइफ़ के लिए ही हो। इन जनरल ठीक है, आपके पास ना बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस आने लगे हैं। सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? और हो भी रहा है। नंबर 11 है, आपका इंट्यूशन पावर भी ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। पहले आप उस पर ध्यान नहीं देते थे बट अभी रिसेंटली आपने ना ज़्यादा ही कुछ सर्च भी किया होगा या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, कुछ नया-नया लग रहा है। मैं ऐसा कुछ भी फ़ील करता हूँ या फ़ील करती हूँ, वो सच में ऐसा होता है। आप अपने आप पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा सोचने में वेस्ट हो रही है, ठीक है? अ, आप ऐसी एनर्जी में है कि अगर कुछ अच्छा भी होता होगा ना तो सोच रहे हो अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या मेरे साथ? ठीक है? या फिर ऐसा भी होता होगा आपके साथ कभी आप ऐसे कर रहे हो
कि अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो आप उस पे डाउट करते हो। थिंकिंग, 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 ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि ये वाली एनर्जी जो है अम बिकॉज़ इट सेज़ थिंकिंग मैन दैट डज़ नॉट मीन कि ये एनर्जी सिर्फ़ मेल्स के लिए है। दिस इज़ ए एनर्जी, ओके, दिस इज़ एन एनर्जी। सो ये एनर्जी एनर्जी ना मेल-फीमेल नहीं होती है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। अगर ये कार्ड में मैं जो बोल रही हूँ ऐसा हो रहा है, मैं ना ये एनर्जी को साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोनों एनर्जी में देखो, ये दोनों ही सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की बजाय सोच रहे हैं, ठीक है? नहीं करना है गाइस, मत करो ऐसा। अगर सोचना है तभी सोचो, अगर सोचना नहीं है फिर ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, आपको खुद को पता है कि मैं गलत हूँ या मैं सही नहीं कर रहा कि नहीं कर रही, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आपको ना इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? देखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको शायद ऐसा भी हो सकता है किसी को कि रोमांस के लिए ऑफ़र आई है, मतलब कि किसी ने प्रपोज़ किया है। तो आप ना ये जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास चल के आई हुई है ना, उसको आप ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, मत करो ना। अगर जो न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्ट करने की बजाय आप उसको घूर के देख रहे हो, ठीक है? मत करे करो क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप ही सबसे अच्छे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मत करो ये। ये मत करो ये वाला वर्ड जो है ना, वो कूद-कूद के मेरे इंट्यूशन में आ रहा है, तो जस्ट टेक इट, ठीक है? कुछ लोगों की जो एनर्जी है, वो अभी मोशन में है। रुकी हुई जो लाइफ थी ना, वो अभी मोशन में चलने की शुरुआत हो चुकी है। अगर नहीं हुई है ना, तो होने वाली है। विदिन जस्ट अ वीक, जस्ट गिव अ वीक, ओके? और उस आपका जो लाइफ था ना, जो फ्लो रुका हुआ था, वो अभी बहुत बदतर तरीके से आप लाइफ को एन्जॉय कर एन्जॉय नहीं बोल सकते बट हो रहा था, ठीक है? तो जो आपका जो बैड फेज़ था ना, वो बैड फेज़ में से अब अच्छे-अच्छे दिन आ रहे हैं। देखिए, ये जो मैं ऐसे समझ सकती हूँ इस कार्ड को देख के, इंट्यूशन वाइज़ ऐसा आ रहा है कि ये जो ब्लैक हॉर्स है ना, वो आपका पास्ट था। वो पास्ट में से अभी ये इस तरफ जा रहा है, वो व्हाइट है और अच्छे दिन आ रहे हैं, ठीक है? तो एक्शन आपने या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने कोई एक्शन लिया है जो आप लंबे टाइम से सोच रहे थे कि मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है? तो अभी आपने जो लिया है वो एक्शन वो अच्छा है गाइस, डोंट वरी, डोंट हेसिटेट, डोंट इवन थिंक के हाय मैंने क्यों कर दिया किया है, आपने अच्छा ही किया है क्योंकि ये जो कार्ड का नंबर भी है ना, तो वो 17 है, उसको 1 + 7 करें ना तो 8 नंबर आता है, ये वो शनि का नंबर है। जो भी आपने किया है, बहुत हार्ड वर्क के बाद किया है, जो डिसीज़न लिया है, जो काम ख़त्म किया हुआ है ना, बहुत लंबे अरसे से आप काम कर रहे थे और वो जो काम कर रहे थे ना, वो आपको एक्शन के लिए प्रेरित तो करता था, लेकिन वो आप अपने इमोशंस में आके रुक जाते थे। करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ठीक है? जो हुआ ना वो उस उ आपने बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया उसके लिए और अब जाके जो आपने एक्शन लिया है ना, तो शनिदेव बोल रहे हैं तथास्तु, ठीक है? अच्छा ही होगा और ये जो एनर्जी है, बोल रहे हैं भाई साहब आप ना आपके पास ना जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है ना, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो। आपकी आपकी एनर्जी ना ऐसे बोल रही है
कि ए आपके पास जो प्रपोज़ल्स आ रहे हैं जॉब के भी हो सकते हैं, बिज़नेस के भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज़ भी हो सकता है। अभी लव रिलेशनशिप ओनली इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? आपके आपके साथ अ, अभी लाइक आपके फैमिली में भी ना आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है मामा चाचा बुआ मौसी हूएवर ठीक है उसके साथ अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ अ, अनबन हुई थी फिर वो ही आपके साथ आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं ऑफर लेके कि चल भाई जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है पर हम उसको भूल जाते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं ठीक है आप उसको ओपन माइंडेड नहीं हो आप बस उसको लेके पकड़ रहे इतने सारे डोर्स है ठीक है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बट आप उसको देखते नहीं हो और फिर थिंकिंग ओपन माइंड नहीं हो बट वही पुरानी सोच लेके बैठ जाते हो ऐसा नहीं करना है ना आगे बढ़ो लाइफ में ठीक है भ्रमित मत हो आप भ्रमित हो जाते हो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है ना जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसको लो और आगे बढ़ो वही एंजल्स बोल रहे हैं ठीक है देखो मैंने जो ये 4 कार्ड रीड किए ना एनर्जीज के ऑल ओवर यही बोल रहे हैं आप सभी बहुत ज़्यादा लोग ये कलेक्टिव बॉटम ऑफ द डेक है तो कलेक्टिव एनर्जी वाइज आप लोग ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो पता नहीं क्या है गाइस ये ओवर थिंकिंग इतनी सारी ओवरथिंकिंग कौन करता है? मैं खुद इतनी सारी तो नहीं करती हूँ ना। एक अच्छी वाली ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग है बट ये ओवरथिंकिंग क्या होता है? देखो सोचो, फिर अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपने मेंटर से गाइडेंस लो। आप अपने बड़े से गाइडेंस लो। अगर आप स्टक हो रहे हो ना तो स्टक मत हो। एनर्जी को ओपन करो ना। ये अच्छा महीना है, ठीक है? और अगर आप ये जो रीडिंग के सामने आए हैं ये रीडिंग आप ये जो रीडिंग देख रहे हो तो देखो आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आई है ठीक है मत करो इतनी ओवरथिंकिंग और गाइस अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है देन हम अभी आप गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस टैरो से क्या निकल के आती है ठीक है जैसे कि मैंने बोला मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी तो उसके हिसाब से आप अपनी एनर्जी आपकी रीडिंग देख सकते हैं ठीक है चलिए ओके एंजल्स कॉर्नोकोपिया एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए क्या गाइडेंस है मेरे एंजल्स सॉरी क्या गाइडेंस है मेरे एंजल्स मेरी सोल फैमिली के लिए ट्रिपल वन सोल है ये जो एनर्जी है क्या क्या गाइडेंस है उसके लिए ये कार्ड आना चाह रहा है ये भी तो ले लेती हूँ ठीक है देखो मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं बट मुझे ये सब लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस का तो ओवरफ्लो हो रहा है ठीक है कुछ लोगों की ना नियरली इन 2 वीक्स मैक्सिमम 2 मंथ्स शादी पक्की होने वाली है ठीक है शादी का कार्ड है आप मना मत करना ये अच्छे परिवार से
अच्छे लोगों से जुड़ने जाएगा। अगर ऐसा होता है ना गाइस तो प्लीज़ अगर ये एनर्जी रेज़ोनेट होती है ना, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे लीजिए या आप जिसको भी बिलीव करते हो ना, आपके घर के एस्ट्रोलॉजर हो, तो उसको जाके कन्फर्म करना कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है? अगर अ, ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है विदिन 2 मंथ्स मैक्सिमम या फिर 2 वीक्स ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है ना गाइस तो ये अच्छी वाली है। वो जो प्रपोज़ल आता है ना उसको लेके एस्ट्रोलॉजर से या फिर आपके बड़े हैं ना उसको जाके पहले पूछना फिर आगे जाना, ठीक है? प्लीज़ उसको लेट गो मत करना, एक्सेप्ट करना। ओके गाइज़? कुछ लोगों की एनर्जी में गाइडेंस ये निकल के आता है कि आपको ना बोल्ड बनने की ज़रूरत है। आप ना इमोशंस में आते हो और फिर डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो इमोशंस को ना उसको डिसीजन इसको एक्शन में लेना है अभी, हाँ? अ, अपना इमोशंस को ना सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे इंसान हो कि आप डिसीजन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। अ, एक क्वीन की तरह, ठीक है? क्वीन ऐसी होती है ना जो घर को भी सँभाल सकती है और ऑफ़िस को भी सँभाल सकती है। अपने राज-काज में हेल्प करती है राजा से, ठीक है? राजा को हेल्प करती है डिसीज़न लेने के लिए। तो आप अभी ये जो टाइम है ना उसमें आपको ज़्यादा अ, एक्शन की ज़रूरत है। नहीं कि प्लान बनाया और शेख चिल्ली की जैसे सोचा कि ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी या ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, बट आप एक्शन में नहीं लेते और ये जो आपकी एनर्जी है ना उसको वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास कोई प्लान्स है, कुछ भी करने का, कोई भी एरिया में, तो आपको ना उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, एक्शन उसको लेना है। कुछ लोगों को ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत है। ऐसी औरत ऐसी एनर्जी है कि आप उसको मनी वाइज़ली यूज़ करना है, ठीक है? आपके पास ज़्यादा पैसा कूद-कूद के अगर आ रहा है थैंक टू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स बोल के उसको ग्राउंडिंग करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा समझ है, सूझबूझ है कि मुझे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो वो जो आपके पास जो आइडियाज़ है ना गाइस उसको सोच समझ के वाइज़ली यूज़ करना, इन्वेस्ट ऐसी जगह करना कि जहाँ फ्यूचर में आपको वो हेल्प हो, ठीक है? वैसे ये करना ओनली मनी के लिए नहीं है बट मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों को मनी वाइज़ कि केयरफुल रह के केयरफुल तो नहीं बोल सकती बट आपके पास जो हुनर है ना, जो कहाँ यूज़ करना है, वो करो, ठीक है? कुछ लोगों को गुस्से पे काबू रखना है। दैट्स ऑल आई कैन से, ठीक है? अब हम ये एनर्जी को क्लैरिफ़ाई करते हैं एंजल्स क्या बताना है, क्या गाइडेंस है इस एनर्जी के लिए। देखो मैंने बोला था ना गाइस कि आपको ना ओवरथिंकिंग नहीं करना है। देखो, आपको ना आपका ओल्डर वर्ज़न क्लोज़ करके नए वर्ज़न में आना है और आगे आपको कुछ नया आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। कुछ नया शुरू करना है, दोनों में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। दैट डज़न्ट मीन कि कुछ लोगों किसी की डेथ होने वाली है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को जो पुराना आपका वर्ज़न है ना, जो नेगेटिविटी भर-भर के रखी है ना, कि कोई देता है आइडियाज़ आप लेते नहीं हैं, तो वो वर्ज़न आपको क्लोज़ करना है और आपका नया वर्ज़न एज़ इफ
ओपन माइंडेड पर्सन बनना है और अपना जो हुनर है ना, अगर कोई आइडियाज़ भी देता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है? वो वाली एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, कुछ नया करना है। आप ऐसे पर्सन हो कि कि कहीं भी आपको डाले ना तो उसमें से कुछ नया सोच के लाते हो। कुछ आउट ऑफ बॉक्स ही सोचते हो आप, ठीक है? आपके पास वो आइडियाज़ है बट वो वाले जो आइडियाज़ है ना नेगेटिव होके ओवरथिंकिंग में डाल रहे हो। तो ये अधिक मास में आपको भगवान बोल रहे हैं कि अगर कुछ पता नहीं चल रहा है देन गो इनवर्ड्स, ओके? सोचो अपने आप को, शांति से बैठो, मेडिटेशन करो और फिर सोचो कि मेरे पास क्या हुनर है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? जो कोई भी नहीं कर सकता है ना वो आप कर सकते हो। बट उसके लिए ना आपको आपके माइंड को क्लियर करना है। एक नया सूरज निकलेगा बट कभी निकलेगा कि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हो ना, सरेंडर ही डेथ का एक अलग मतलब होके आता है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे ऐसे पिक रही थी कर रही है कि कृष्ण बोल रहे हैं मुझ मुझको अपने आप को सौंप दो, फिर देखो मैं क्या आपको करता हूँ, मैं क्या आपकी हेल्प कैसे आपकी हेल्प करता हूँ, मैं कैसे आपको बाहर निकलता हूँ। बट हे अर्जुन, आप अपने आप को मुझको सौंपो और सरेंडर में आ जाओ, ठीक है? सरेंडर मोड में आओगे तभी तो आप ओपन माइंड बन जाओगे ना, बन सकोगे। अगर आप ओपन माइंडेड पर्सन नहीं है देन आपका कुछ नहीं हो सकता है गाइस, ठीक है? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए ये वाली एनर्जी के लिए, क्या गाइडेंस है? अच्छा, एक्शन के लिए एक्शन का ही कार्ड आया है। देखो, आप ना ऐसे पर्सन हो कि कुछ भी हो जाए आर या पार, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, मैं तो स्ट्रॉन्ग ही हूँ क्योंकि आपने बहुत फेस में आपने बहुत पास्ट में फेस किया हुआ है ना, तो अब जाके अगर कुछ भी आंधी आए, तूफ़ान आए या अंबर झुक जाए, ऐसा है, ठीक है? अम वैसे ही सेम सेम एनर्जी है ना कि कुछ बुरा हुआ है, वो बुरा होके अच्छा हुआ है। तो अब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि शनि का कार्ड भी यहाँ पे आके बैठ गया है कि बोलो क्या चाहिए वत्स? आप अभी ना मैं तो आप पे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी मुझे कुछ आपकी एग्ज़ाम नहीं लेनी है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। देखो फिर भी ना ऐसा वाइब आ रहा है मुझे कि आपको लड़ाई झगड़े से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? आपके पास बहुत सब कुछ है, क्या है? क्या कुछ नहीं है? इस कार्ड में ना सभी की एनर्जी बोलती है, ठीक है? एक पूरा पिनाकल खत्म किया हुआ है आपको और नया शुरुआत होने वाली है। तो बस ऐसे ही बने रहिए, ठीक है? अब देखते हैं प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफ़ाई करें इस एनर्जी को क्या है? क्या गाइडेंस है एंजल्स? देखो, बोल रहे हैं कि सबका बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ना बहुत रेस्ट हो चुका आपका, ठीक है? आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास सब कुछ है। आप भी ओपन माइंडेड पर्सन नहीं हो, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती है बट आप लेज़ी बन जाते हो, आप एडिक्शन में जाते हो और एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश करते हो, फिर आपको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ही सब कुछ क्यों करूँ? बट आपका ये जो एक कर्मा है, ये कर्मा है आपको ख़त्म करना है। आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? सब कुछ है। हो सकता है मनी वाइज़ आपके पास इतना अभी नहीं हो बट अदर देन मनी आपके पास सब कुछ है, आपके पास सपोर्ट है और इवन आपके पास नहीं भी होगा ना, आप ऐसे पर्सन हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप
में ही संपूर्ण हूँ। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी मैं सबको सँभाल सकता हूँ या सँभाल सकती हूँ, ठीक है? अगर आपके पास इतना ज़्यादा है, तो ये नेगेटिविटी क्यों भाई, ठीक है? रेस्ट भी बहुत कर दिया, आपने सोचा भी, बट ओवरथिंकिंग क्यों हो रहा है यहाँ पे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो रीडिंग है ना, मुझे ओवरथिंकिंग की वाइब्स बहुत आ रही है। देखो अगर ओवरथिंकिंग हो रही है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपने सभी क्लाइंट्स को बोलती हूँ, ठीक है? कि आप पानी ज़्यादा पिया करो। अगर जभी भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चुपचाप खड़े हो और पानी को देखो और बोलो कि जो भी प्रॉब्लम है ना, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया है। अगर आप टाइमलाइन भी दोगे ना पानी को, ऐसा बोलोगे कि मुझे विदिन अ वीक अगर ज़्यादा बड़ी वाली तकलीफ़ है, कन्फ्यूज़न है, तो उस हिसाब से टाइम एडजस्ट करो और फिर बोलो कि मुझे सॉल्यूशन दो, ठीक है? जभी भी ऐसा लगे ना, डू इट फॉर 21 डेज़ एंड यू विल गेट द आंसर। इतना सोचोगे तो कब करोगे कुछ अपने लिए, है ना? तो मत किया करो। चलिए, अब हम देते हैं एंजल्स गाइडेंस। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे शेयर किया कीजिए, तो मुझे पता चले कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, ठीक है? प्लीज़ दैट विल हेल्प मी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी जो सोल फैमिली है, वो आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है और ये वीडियो रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? एंजल्स क्या गाइडेंस है ट्रिपल वन सोलर फैमिली के लिए, ठीक है? अरे वाह! राधा रानी आई है, राधा रानी। और कार्ड है शायद इसके अंदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कार्ड आया है। ओके, शायद ऐसे ही। मदर गाया ने भी दर्शन दिए हैं। मदर गाया जो मदर अर्थ है, उसने भी दर्शन दिए हैं। बोल रही है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। बोला था ना, किसी एक एनर्जी में आया था ना, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? नंगे पैर ना आप चला कीजिए गाइस, जिसके लिए भी ये एनर्जी थी। नंगे पैर बाहर घास में जाके, जो गीली-गीली होती है ना, गीली लाइक सुबह के टाइम पे भी जा सकते हो। अभी तो ना समर टाइम है देखो, तो आप जा सकते हो। ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि बाहर बहुत ठंडी होती है। अभी सुबह का टाइम होता है ना, तो तब आप जाओ और नंगे पैर गार्डन में चला करो। तो वो जो आपके आपकी जो नेगेटिविटी होगी ना, कुछ थोड़ी-सी भी, तो वो ना वो मदर गाया अपने आप में ले लेंगी। देखो मदर गाया ना जो देती है ना, वो उ उससे ज़्यादा ना हमारे में से ना वो नेगेटिविटी अपने आप को ले लेती है, अपने आप में ही समा लेती है। आपको ना सिर्फ़ उसको बोलना होता है कि हे माँ, आप मुझे ना मेरे में से जो भी नेगेटिविटी है ना, वो अपने आप में ले लो। बस इतना ही करना होता है। मैं तो ना सजेस्ट भी करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आप ना ट्री को हग किया करो। जभी भी इच्छा हो ना, तो बस ऐसा ही हग किया करो और बोलो कैसे हो आप? आप जितना भी मदर अर्थ के पास कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ही आप इंट्यूशन वाइज़ भी आगे बढ़ोगे और ग्राउंडिंग ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है गाइज़? चलिए, अब ये जो मैसेज है, बोल रहे हैं एंजल्स कि शेयर योर गिफ्ट विथ ग्रेस। Waves of inspiration and love are coming to you.
आपके पास जो है देखो ये भी ना हार्ट चक्र की एनर्जी में बोल रहा है, तो ये आपके पास ना इंट्यूशन पावर की कोई कमी नहीं है गाइस, ठीक है? मुझे केतु की एनर्जी आ रही है कि केतु का ना सिर नहीं होता है, पता है ना आपको? उसका सिर्फ वो हेडलेस है, उसका नीचे का बॉडी ही होता है गले से लाइक हार्ट वगैरह, बट उसका सिर नहीं होता है, उसको सोचने की शक्ति ही नहीं है ना, तो वो इंट्यूशन से काम करता है केतु, ठीक है? तो वो जो जिसके जिसकी कुंडली में ना केतु होता है ना गुरु के साथ, उसका ना इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है गाइस। तो वैसी वाली एनर्जी आ रही है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा हुनर है, बोला ना मैंने कि हुनर कूट-कूट के पड़ा है आपके पास, बट वो आपको आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं यूज़ कैसे करूँ? एज़ सून एज़ आप ये जो गिफ्ट्स है ना, अपने गिफ्ट्स को शेयर करोगे, जैसे ही करोगे ना, वैसे ही अ, बोलते हैं ना, मैं ऐसा बोलने मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि जैसे दोगे ना, पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करोगे, आप आपके पास भी वही आएगा। ठीक है? रिटर्न में यूनिवर्स कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, जो दोगे वैसा वापस आएगा। तो अगर आपके पास गिफ्ट है, तो वो अपना हुनर शेयर करो। आपके पास अगर कुछ नहीं है, तो मैं तो बोलती हूँ ना कि ऐसे चैरिटी किया कीजिए या डोनेशन किया कीजिए, बट मेक श्योर बी माइंडफुल विथ दैट, क्योंकि अभी ना बहुत अ, मैं तो ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं जभी भी ट्राई करती हूँ ना, तो मैं 100 बार चेक करती हूँ कि मैं अच्छी जगह पे डाल रही हूँ ना, क्योंकि वो भी एक कर्मा बन जाता है, ठीक है? बट मैं अभी यहाँ पे चैरिटी वगैरह की बात कम करूँगी, वो ऐसा नहीं है, बोल रहे कि आपके पास जो गिफ्ट है, वो ग्रेस से शेयर किया कीजिए, ठीक है? अ, बोला था ना, आप जो सोचते हो वैसा होता है, वही वाली एनर्जी निकल के आई है कि आप जो सोचते हो ना वही होता है। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेक्युलस एनर्जीज आर अकरिंग। आपके साथ यूनिवर्स कनेक्टेड है, तो जो एनर्जीज़ आपको इंट्यूशन दे रही है, आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ उसको फ़ॉलो कीजिए। आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए है, तो सेकंड थॉट करने की तो सवाल ही नहीं होता है ना, एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, आपको आपके थॉट्स के थ्रू ही आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, और आप ना आप जो सोचते हो ना वैसा ही होगा। फिर आप जो अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो वो ही होता है। फिर आप बोलते हो कि देखा मैंने नहीं लिया तो अच्छा हुआ ना, क्यों? क्योंकि आप सोच ही रहे हो, आपके थॉट्स अभी कनेक्टेड है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, ठीक है? तो अच्छा सोचो ना, पॉजिटिव रहो। आपके साथ आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स भी है, जो गाइड्स आपके अराउंड है, आपके जो पूर्वज है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं अभी। ठीक है? उसको रोज़ ग्रैटिट्यूड दो। अपने एंसेस्टर्स को बोलो कि आप जो भी कर रहे हो और आपने पास्ट में जो हमारे लिए किया है, प्लीज़ अ, हम उसको ग्रेटफुल है, और प्लीज़ आगे भी जाके हमको हेल्प करो। ठीक है? और आप उनको ऐसे भी बोलो कि जो भी प्रॉब्लम्स थी इनसाइड द फैमिली, वो अब हील हो गई है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कनेक्ट टू योर lineage एंड a family wound or pattern can be healed now। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर आपके फैमिली में कुछ तकलीफ हो रही है या है, या आ रही है, वही पुरानी वो पैटर्न आ रही है, उसको ये ये जो अधिक मास है, वो आपको हेल्प कर रहा है, वो सबको हील करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब ये जो अच्छा महीना है ना, एक कृष्ण का है, तो अगर आप कृष्ण में बिलीव कर रहे हो, तो
कृष्ण का भजन कीजिए, आप पूजा कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है ना वो कीजिए और वो समर्पित कीजिए अपने पूर्वज को, ठीक है? वही है जो आपको हील करेंगे, आपकी फैमिली को हील करेंगे। अम, ऐसे जो जो भी आपको आप जिसमें भी बिलीव करते हो, भगवान का नाम लिया कीजिए। ये महीना पूरा बहुत अच्छा है, मैं बोल रही हूँ और फिर से बोलूँगी कि जितना करोगे उतना अच्छा है। वैसे बोलते हैं ना, वैसे ही वाली फीलिंग है, ठीक है? राधा रानी बोल रही है कि आपको अपना खुद आपको अपने आप को फिर से डिस्कवर करना है। बोला था ना कि अपना जो ओल्ड वर्ज़न है उसको ख़त्म करो, आप कौन हो? हू एम आई? उसको डिस्कवर करना है, जो आप खो गए हो, ठीक है? आप अपने आप को ढूँढोगे ना, जैसे ही आप अपने आप को ढूँढोगे, आपके सभी एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में भी हार्मनी आएगी और अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? वही सिंपल सा मैसेज है गाइस, एकदम सिंपल। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके पास पावर है। देखो ना, मैं मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं वही रीडिंग कर रही हूँ, इवन इफ दिस इज अ डिफरेंट डेक गाइस। एंजल रीडिंग है ना, एंजल्स को भी पता है आपको क्या करना है। वही, मुझे कुछ अलग नहीं आया है ये डेक में से भी सभी सेम मैसेज मुझे लग रहा है। एक्सक्यूज मी। आपके अंदर एक आग है कुछ करने की, उसको पकड़ के अप्लाई करना है लाइफ में, उसको आगे बढ़ाना है। वो आप ढूँढिए आपको क्या करना है, ठीक है? और फिर उसको पकड़ के आगे बढ़ना है गाइस, ओके? आपके पास पावर है, उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए, ठीक है? Please like and subscribe to my channel, and I'll see you in next week. Gratitude. Bye bye.